रेवदर के निकटवर्ती होलागरा गांव में बीते रविवार पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद से आए एक पक्ष सास ससुर और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों को लहूलुहान हालत में प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पति पत्नी के विवाद में दूध पीते बच्चे को पति अहमदाबाद ले गया था, जहां मां से बात करवाने पर बच्चा रोने लगा। इसके बाद मां हिना देवी अहमदाबाद जाकर अपने बच्चे को वापस ले आई। उसके बाद अपजे विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सूचना के बाद पहुंची अनादरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आदमी को 3 जन मारी जान को मैं दरवाजा खोलो तब कोई ना तो घरे मुझे गाड़ी ब्राइन आदमी यही बता मारे हाउ थी ननद थी टॉक शहर में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावट करने वालों पर रविवार को कार्रवाई की है। यहां मुनीर खां मस्जिद के पास घी की दुकान पर टीम ने छापा मारकर शुरुआती तौर पर मिलावटी घी लगने से मौके पर मिला, तो वहीं 40 किलो से ज्यादा घी भी जब्त किया गया है। इस दौरान घी सैंपल भी लिया गया। मौके पर घी विक्रेता नहीं मिला। विक्रेता के पास काम करने वाले 2 मजदूर मिले, वे यूपी के रहने वाले हैं। सामने यह भी आया है कि ये दुकान आज ही खोली है और रमजान स्पेशल ऑफर के नाम पर घी बेच रहे थे। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में की गई है। सूचना मिली थी कि यह मुनीर खां मस्जिद के पास में एक डेयरी खुली है जिसमें मिलावटी घी बेचा जा रहा है। पंपलेट भी ये बांट करके अपना ऑफर दे रहे थे। रमजान स्पेशल ऑफर के नाम से 700 रुपये का 2 किलो घी, 1 किलो घी के साथ में 1 किलो घी का एक ऑफर दे करके ये मिलावटी घी बेचने की कोशिश कर रहे थे। हमें जो ही सूचना मिली, मैं यहाँ मौके पे पहुँचा। मौके पे देखा तो लगभग 40-45 किलो घी उनके पास अलग अलग थैलियों में, प्लास्टिक की थैलियों में रखा हुआ था और वो उनको बेचने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेकर के जांच करवाएंगे और शेष जो घी है उसको जब्त कर। बांदीकुई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों शहर के सिकंदरा रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को रामोतार बागरिया और मगनाराम बागरिया को दूदू के सुनाड़िया गांव में दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर लेकर गई और साक्ष्य सहित अन्य जानकारी जुटाई। इसके अलावा पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट से 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। मार्च को थाने से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, उसमें नकदी चुरा कर ले गए थे। इसका सुबह का टाइम था, गश्त कंप्लीट हो गई थी और जिनको हमने साइबर टीम और डीएसटी की सहायता से दबिश देकर दूदू से पकड़ा है। इसमें 3 लोग शामिल थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया, 1 को अभी तलाश है। मुलजिमों को 5 दिन के पीछे रिमांड पर लिया गया और उनसे बयाना कस्बा के लाल दरवाजा अंडरपास से चुंगी तक 300 मीटर सड़क 2 साल बाद भी नहीं बन पाई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये मार्ग रुद्रवाल, रूपवास, बूढ़ी, बसेड़ा, धौलपुर मेगा हाईवे से जुड़ता है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन और राहगीर गुजरते हैं। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। यहां कच्ची सड़क पर हो रहे गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इधर से जाते हैं ब्रह्मबाग तो नीचे पुल के नीचे होके निकलते हैं, जो अंडरपास बनाया है। कभी जब भी बरसातों में जाते हैं तो गड्ढे इतने हो रहे हैं कि कहीं टेम्पो से जाए तो टेम्पो पलट जाए। अब मेला नज़दीक आ रहा है ब्रह्मबाग का, अब हम वहीं से होके जाते हैं तो वो सड़क ही नहीं बनी है। वो 300 मीटर की सड़क है, वो उससे जोड़ी नहीं है और बाकी का पुल वुल अंडरपास सब कुछ बन चुका है, लेकिन एक जगह वो ही रह गई है।
अगर हमें मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उसमें गड्ढे हो रहे हैं, उसमें गिरने का खतरा रहता है, टेम्पो पलट जाते हैं आए दिन। लाल दरवाजा अंडरपास के पास जो कच्ची सड़क बनी हुई है वो 300 मीटर है। ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें आए दिन ऑटो बाइक सवार चोटग्रस्त होते रहते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको अभी तक नहीं बनवाया है और ओवरब्रिज को बने हुए 2 वर्ष पूर्ण हो गए। पीडब्ल्यूडी विभाग के चंद्रशेखर जैन ने हमें बताया कि हमने ऊपर जयपुर इसका प्रस्ताव भेज रखा है, सैंक्शन होते ही ये बन जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं बनी तो सब जनता द्वारा, सभी समूहों द्वारा। भरतपुर में एक युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया और अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने को लेकर मामला मथुरा गेट थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती नगर का बताया जा रहा है। गौरव नाम का युवक भाजपा कार्यालय के पास वाली टंकी पर चढ़ गया। युवक डीग जिले के कुम्हेर क्षेत्र के गांव पेंघौर का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे युवक के टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि अनुकंपा नौकरी की मांग को लेकर युवक 5वीं बार टंकी पर चढ़ा है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। एक युवक जो कि काली बगीचे के पास भाजपा कार्यालय है, उस पर टंकी ऊपर चढ़ा हुआ है। मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है तो मुझे बताया गया कि इनके पिताजी पहले सीआरपीएफ में थे तो वो एक्सपायर हो गए वहाँ। तो अनुकंपा नियुक्ति को लेके इनकी मांग है। हालांकि ऐसा बताया गया कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो हालांकि ये बात करेंगे, इससे प्रयास जारी है हमारा, जैसे नीचे आ जाए। कस्बा भूसावर की बसवारा गली सहित कई कॉलोनियों में पेयजल सप्लाई नहीं होने से परेशान महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने प्रदर्शन करते जल्दी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाई। महिलाओं के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि बसवारा गली में पेयजल समस्या को लेकर उन्हें पिछले कई वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई बार अधिकारियों को समय समाधान करने और पाइपलाइन बदलवाने की मांग की गई, लेकिन इस और कोई ध्यान केंद्रित नहीं हुआ। कोई कर्मचारी नहीं पाता है यहाँ पर, जो कहीं सोमवार को कराएंगे, आज भी कोई नहीं है यहाँ। ये इन साल से पहले ही कह दिया उन्होंने, आज की कहीं पर एक भी बूंद नहीं आई और ना कोई रोवर रखा है, ना कोई कर्मचारी है यहाँ पर। वाटर बस खाली। राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में बना समाधि स्थल 3 साल बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया गया, जिसके चलते अब बालाजी आने वाले श्रद्धालु समाधि स्थल के भी दर्शन कर सकेंगे। तो वही मंदिर ट्रस्ट द्वारा समाधि स्थल का जीर्णोद्धार कार्य संपन्न करने के बाद महंत नरेशपुरी महाराज ने फीता काटकर नवीन परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान महंत नरेशपुरी महाराज ने सर्वप्रथम ब्रह्मलीन महंत गणेशपुरी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और फिर बाद में ब्रह्मलीन महंत किशोर पुरी महाराज की समाधि की भी पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के जयकारे लगाए, तो वहीं रामधुनी का भी आयोजन किया गया। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी धाम महाराज गणेशपुरी और किशोरपुरी की तपोस्थली रहा है। उन्होंने यहाँ वर्षों तक तप साधना की थी। खबर धौलपुर जिले से है, जहां सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर कोतवाली थाने में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट खेत में पशु घुसने और बबलू के पेड़ को काटने को लेकर हुए विवाद के चलते की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हैं। थाने में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार एक पक्ष के पीड़ित 40 वर्षीय संतोष
ने बताया कि कुछ लोगों ने खेत में भैंस छोड़ दी, विरोध करने पर सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। तो वहीं दूसरे पक्ष के राम सेवक ने मामले में बताया है कि उसके खेत में बबलू के पेड़ काट रहे थे, जिसकी माफ कीजिएगा, बबूल का पेड़ काट रहे थे, जिसकी मना करने पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खबर राजस्थान के सुमेरपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी इकाई तकतगढ़ के तत्वाधान में राजकीय कन्या महाविद्यालय कार्यक्रम में भाग लेने उद्योग मंत्री के बिश्नोई पहुंचे। इस दौरान उद्योग मंत्री के बिश्नोई मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान 2025 में प्रदेश की उभरती हुई तस्वीर दिखाई देगी। देश विदेश से कई उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री की पहल पर निवेश करने के लिए आगे आए हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी सुखबीर सिंह रंधावा के पार्टी के भीतर घात के सवाल पर बिश्नोई ने कहा कि पार्टी में छूटते जूते, टूटती कुर्सियां और गिरते हुए टेंट ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जवाई लेपर्ड जोन के पर्यावरण सुरक्षा के प्रति निरीक्षण और परीक्षण के बाद उचित निर्णय लेने की भी बात कही। लगभग ऐसा कोई क्षेत्र पीछे नहीं रहने वाला है जिसके अंदर निवेश राजस्थान प्रदेश की धरती पर नहीं होने वाला है। सभी उद्योगों के अंदर आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील तरीके से पर्यावरण को लेकर के भी उन्होंने इसकी चिंता करी है। आने वाले समय में अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। जगह जगह पर कई बार हमें वृक्ष कटने की भी शिकायतें मिलती है, कई बार हमें पॉल्यूशन की भी शिकायतें मिलती है। उन सब मापदंडों के अंदर लीगल तरीके से कैसे कार्य को आगे बढ़ाया जाए, सभी उद्योग स्थापित किए जाए, उन्हीं मापदंडों को ध्यान में रख करके ही सारा कार्य किया जा रहा है। जो भी निवेशक यहाँ पर आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं पर उद्योग जगत से जुड़ा हुआ है। उन्हें सारे मापदंड हिंदुस्तान की धरती पर, राजस्थान प्रदेश में अलग अलग जगह पर जो भी मापदंड है उनके संज्ञान में ही होती है। प्रतापगढ़ जिले के धुंडली टांडा गांव के श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर में लठमार होली खेली गई। बता दें कि लठमार होली का आयोजन लबाना बाहुल्य क्षेत्र में सदियों से चलता आ रहा है। इस होली में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लठ बरसाए गए, तो वही पुरुष सहजता के साथ लठ की मार को सहन करते हुए बचाव करते नजर आए। ऐसे में समाजसेवी दशरथ लबाना ने बताया कि नेजा लूटने के दौरान पुरुषों को घेर कर लाठियां बरसाई गई। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पड़ासोली पुलिया के पास बड़ा हादसा हो गया। धार्मिक यात्रियों से भरी वीडियो कोच बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बस के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शी चेनाराम जिवलिया ने बताया कि पुलिया से पहले बस अचानक सड़क किनारे पलट गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग दौड़े। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 30 घायलों को दूदू उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। बस पश्चिम बंगाल से धार्मिक यात्रियों को लेकर जयपुर आ रही थी। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जयपुर से उदयपुर आ रही महावीर ट्रेवल्स की बस ओडन गांव के पास पलट गई। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जब चालक को अचानक से झपकी आ गई। तो वहीं बस राजसमंद जिले के नाथद्वारा के समीप बीती रात सड़क हादसा हो गया, तो जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर से अहमदाबाद जा रही एक निजी ट्रैवल बस रात्रि करीब 2 बजे नाथद्वारा व उपली ओडन के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें, बस
अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर पलट गई। हादसे में बस में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई है, तो वहीं 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। तो ऐसे में हादसे के बाद बस चालक और खलासी फरार हो गए। अहमदाबाद जा रहे थे, तो ये एक्सीडेंट अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ड्राइवर शायद किसी वजह से है ना, किसी काम की वजह से बिजी था, तो चलते चलते है ना थोड़ा सा मिसबैलेंस हुआ और डिवाइडर के ऊपर से है ना गाड़ी फिसल गई थी। 40 के आसपास 2-4 जनों को थोड़ी ज़्यादा चोट भी आई थी, फ्रैक्चर्स वगैरह, बाकी सिर वगैरह पे किसी के ज़्यादा नहीं लगी। और अब खबर राजसमंद से है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के तेजपुरा गांव में बीती रात विद्युत मरम्मत करने के दौरान लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जब चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शाम को शव मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वहीं परिजनों को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया। विद्युत विभाग से अधिशासी अभियंता सहित टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में मुआवजे को लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं विभाग का कहना है कि यह काम ठेकेदार को दिया गया था और ठेकेदार फिलहाल बाहर है। तो यहीं पे काम कर रहे थे, कहाँ पे था? पिपड़ा पे काम कर रहे थे। वहाँ पे इनकी क्या डीपी लगाने के लिए लाइन को बंद किया गया था, और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लाइन पे चढ़े और लाइन चालू कर दी गई, तो इसकी गलती तो वहाँ पे ऑफिस से हुई। ऑफिस में या तो इनकी साजिश थी या फिर ऐसे बिना किसी के बेस से कोई शट डाउन नहीं कर सकता है कि आप आपकी डीपी चालू कर दो, किसी को भी कुछ भी हो जाए। पिपड़ा जो पावर हाउस है वहाँ से कोई लाइन निकल रही है तेज रैपिड, उसके ऊपर कोई फॉल्ट आ रहा था, तो उस लाइन का ये फॉल्ट रेक्टिफिकेशन जो टीम है, पार्टी टीम, ये ठेका दिया हुआ निगम ने संध्या एंड कंपनी को, तो उसकी टीम है ये, जो कि प्राइवेट कर्मचारी हैं ये उस संध्या एंड कंपनी के। तो कार्य करते वक्त वहाँ शटडाउन भी इन्होंने जैसा बता रहे हैं लिया, लेकिन जो भी एक्सीडेंट हुआ और उसमें इसकी डेथ हो गई प्रेम सिंह नाम के। अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में दिल्ली पुलिस के एएसआई और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 7 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 135 पर हुआ। सड़क किनारे खड़े एसयूवी कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि एएसआई कालूराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका अलवर के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। 7 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 135 नंबर दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैं स्वयं मनोज कुमार एएसआई में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर हाईवे वालों के सहयोग से गाड़ियों को टोल नाका पिनान पर भिजवाई गई और मौके पर खड़ी गाड़ियों को साइड में भिजवाया गया और डेड बॉडी जो जिसकी मृत्यु हुई थी दुर्घटना में, उसका नाम कालूराम पुत्र कल्याण साय जाति मीणा, उम्र 55 साल, निवासी रामनगर, थाना कोट खावदा, जिला जयपुर। वह उनकी पत्नी दापो देवी कालूराम की मौके पर मृत्यु हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल होने के कारण रेफर की गई, जो उसकी दौरान